Hi friends, this is your accounting teacher Anshri. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। आज हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है डिटेल में और इसे किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यस, आपको इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं इस चैप्टर को आपको बहुत डिटेल में और थोड़ा सा धीरे पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आपको ध्यान से देखना है। और अगर बीच में कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ये वो वाला स्टॉक है जो कि लास्ट ईयर सेल नहीं हुआ, या इन वेरी सिंपल टर्म्स जो लास्ट ईयर स्टॉक बच गया उसे हम करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। सो दिस इज स्टॉक ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। अब ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, तो उसमें जो गारमेंट का रॉ मटेरियल है वो क्या होगा? वो होगा फैब्रिक। तो ये कौन सा स्टॉक होगा? ये होगा रॉ मटेरियल। अब सेमी फिनिश गुड्स, दैट मीन्स कि उसका कटिंग का काम हो गया है या फिर हाफ स्टिच हो गया है, हाफ रह गया है, तो ये जो हाफ स्टिचिंग वाला जो आइटम है ये क्या होगा? सेमी फिनिश गुड्स। अब आते हैं फिनिश गुड्स। जब वो कपड़ा पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा तो वो हो जाएगा फिनिश गुड्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स अलग से दिया हुआ है तो आप इसका टोटल करके ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। उसके बाद देखिए परचेजेस। परचेजेस क्या है? गुड्स विच हैव बीन बॉट फॉर रीसेल, यानी कि वो वाले गुड्स जिनको कि परचेज किया गया है विद द मोटिव ऑफ सेल। उनको अपने पास रखने का मोटिव नहीं है, उनको आगे फर्दर सेल करने का मोटिव है। उसके बाद देखिए परचेजेस में कैश और क्रेडिट दोनों ही तरीके की परचेजेस आती है। क्वेश्चन में अगर आपको कैश और क्रेडिट परचेजेस दिया है तो आपको उन्हें टोटल करके लिखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन में नेट परचेजेस आपको ध्यान रखना है कि जब हम परचेजेस लिख रहे हैं डेबिट साइड में 2 परचेजेस, तो वो जो परचेजेस हैं वो नेट परचेजेस होती हैं। और नेट परचेजेस हम कैसे निकालते हैं? कैश प्लस क्रेडिट दोनों तरह की परचेजेस को हमें ऐड करना है और उसमें से अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस करेंगे। परचेजेस रिटर्न को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। साथ ही साथ आप उसमें से अगर कोई ड्राइंग्स भी है तो वो भी माइनस करेंगे। उसमें से अगर कोई डोनेशन है वो भी माइनस होगा और अगर कुछ सैम्पल्स हैं तो वो भी माइनस होगा। देखिए, हमने यहाँ पर ड्राइंग्स, डोनेशन और सैम्पल्स को माइनस क्यों किया है? बिकॉज अगर ये हैं तो दैट मीन्स उन परचेजेस का जो मोटिव है वो रीसेल नहीं है। और परचेजेस कौन सी होती हैं? जो आगे रीसेल की जाती हैं। इन केसेस में वो रीसेल नहीं हुई है। ड्राइंग्स में क्या हुआ? प्रोप्राइटर ने निकाल लिया। डोनेशन में क्या हुआ? आगे आपने किसी को डोनेट कर दिया। सैम्पल्स में क्या हुआ? आपने एडवर्टाइजमेंट के तरीके से आगे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है तो वो आपको ऐड करना है। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है? जो परचेज कर लिया है, वहाँ से निकल चुका है बट अभी तक हमारे पास वो नहीं पहुँचे गुड्स, तो वो होते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका निकल के आएगा नेट परचेजेस, और हमें ट्रेडिंग अकाउंट में नेट परचेजेस ही लेना है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एडजस्टेड परचेजेस कई बार आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो उस केस में आपको बहुत ध्यान से रखना है। एडजस्टेड परचेजेस कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकला? ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। अगर आपके क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, साथ ही साथ में
ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, नेट परचेजेस भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो या तो आप क्लोजिंग स्टॉक इसकी हेल्प से निकाल लेंगे या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस जो है डेबिट साइड में वो लिख के छोड़ देंगे। फिर आप ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें कहाँ पर आ गई हैं, एडजस्टेड परचेजेस में आ गई हैं। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था क्या होते हैं। ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे आइटम्स में, उनको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। इसमें क्या क्या आता है, एक तो वेजेस आता है, कैरेज फ्रेट या कार्टेज इनवर्ड्स, दैट मीन जो परचेज किया गया है अगर उसमें किसी भी तरीके का कैरेज फ्रेट कार्टेज पे किया गया है तो वो हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट, कंज्यूमेबल स्टोर्स या स्टोर्स कंज्यूम, इसमें क्या क्या होता है, इंजन ऑयल, कॉटन वेस्ट, सॉफ्ट सोप, ऑयल ग्रीस, वेस्ट कंज्यूम्ड इन अ फैक्ट्री। मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बताया था कि ये क्या है कंज्यूमेबल स्टोर्स। कोई अगर मशीनरी लगी हुई है तो उसको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए अगर उसमें तेल डालना पड़ रहा है या कोई और उसमें मतलब क्या कहते हैं कि ग्रीस वगैरह डालना पड़ रहा है तो वो सब क्या होता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स में आता है। और अगर कोई डॉक चार्जेस है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रॉयल्टी जो है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रॉयल्टी के केस में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज कई बार क्या होता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब हमें स्टोर्स कंज्यूम ड्यूरिंग अ ईयर अगर निकालने को बोला है तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस इन स्टोर प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस इन स्टोर्स। आई होप आपको ये वाला जो है यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे सारे आइटम्स हैं डेबिट साइड के आइटम्स। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। क्रेडिट साइड में एक तो हमारा आएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स आप कैसे निकालेंगे, आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट सेल्स आएगा। उसके बाद और क्या आता है क्रेडिट साइड में, वो आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। दैट मीन्स कि करंट ईयर के एंड में जो स्टॉक बच गया है, जो सेल नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब उसके बाद ना वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, बिकॉज कई बार क्या होता है आपके क्वेश्चंस में स्टॉक की दो वैल्यू दी होती हैं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी वैल्यू लेनी है। देखिए हमारा जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन है, हमने क्या कहा था कि हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें हम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, बड़े कंजर्व नेचर के हैं। हम ये कहते हैं ना अपने आप को बड़े कंजर्व नेचर के हैं। तो उसमें क्या है कि मार्केट वैल्यू या कॉस्ट विच एवर इज़ लेस। मार्केट वैल्यू दैट मीन्स जो करंट वैल्यू है वो, या जिस कॉस्ट पे परचेज किया था वो, दोनों में से जो लेस होगा वो ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है। इसीलिए ना कंजर्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, कंजर्वेटिव अप्रोच। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उन सबको हम लेके चल रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जितने भी लॉसेस हो सकते हैं हम उन सबको लेके चलते हैं। इसीलिए हम क्या करें, विच एवर इज लेस, जो लेस है हम वही बुक्स में दिखा रहे हैं स्टॉक के केस में। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से की जाती है, बहुत सिंपल है, ये अभी तक आप सबको समझ में आ चुका है। देखिए अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड में। और अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है विच मीन्स कि एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा है, तो हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल के आएगा ग्रॉस लॉस। यहाँ पर ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। अब उसके बाद वर्ड है, ये क्या होता है, दैट मीन्स परचेजेस रिटर्न जो है वो हम क्या करते हैं, परचेजेस में से माइनस करते हैं। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी क्या एंट्री पास करते हैं। देखिए जब प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब लॉस है, लॉस मतलब ग्रॉस लॉस और प्रॉफिट मतलब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, तो जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, बिकॉज ये आपको क्वेश्चंस में देखने में मिलेगा। कई बार क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा
या फिर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो जब आपको आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, दैट मीन्स उसकी एंट्रीज अभी तक नहीं हुई है, उसकी एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दैट मीन्स कि इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है। दोबारा से सुनिए कि जब क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है तो वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों में दिखाना है। लेकिन अगर आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, दैट मीन्स उसकी जो एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी परचेजेस अकाउंट के थ्रू हो चुकी है, विच मीन्स कि परचेजेस में से इसको माइनस कर दिया गया है। क्या एंट्री हुई होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो इस केस में आपको क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही शो करना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी जो एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी परचेजेस के थ्रू हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों में शो करना है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, जिससे कि आपको ये जो थ्योरी वाला पार्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, टीएस ग्रेवाल के 22 एडिशन का। और ये जो क्वेश्चन है आपको जो मैं बता रही हूँ वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालने को बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे पास जो गिवन है वो है ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेस एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर हम दो फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा हम यूज़ करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर बोला है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3%। दैट मीन्स ये कॉस्ट पे परसेंटेज गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट की। तो आप बहुत ही सिंपल जो हम मैथमेटिकल का फॉर्मूला लगाते हैं हम उसी की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। कुछ बुक्स में आपको ये 100 एज्यूम करा के बताया हुआ है, बट मुझे लगता है कि बच्चों को ये वाला मेथड जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया है। बाकी अगर आपको वो वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 33.1/3% ऑफ एक्स, मैंने कॉस्ट क्या लिया? एक्स लिया है, इज इक्वल टू नेट सेल्स 1 लाख। 1 लाख कैसे आई है? यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों दी हुई हैं, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स जब हम करेंगे तो वो आएगा 1 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमने एक्स लिया है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल के आएगी 75,000। ठीक है, अब क्या करना है, मैं ये 75,000 यहाँ पर पुट करूँगी और इसकी हेल्प से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करूँगी। तो ये 75,000 था, हमारा ओपनिंग स्टॉक 20,000 था, परचेजेस 70,000 थी और क्लोजिंग स्टॉक हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा निकल के आएगा 15,000। देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं, बट आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। देखिए इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा डेबिट साइड है और दिस इज आवर क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 21 और हमें जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है वो 31 मार्च 22 का बनाना है। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर 40,000। उसके बाद परचेजेस गिवन है 4 लाख। जब आप परचेजेस और सेल्स देखते हैं तो पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए कि कहीं यहाँ पर परचेजेस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास परचेजेस रिटर्न है तो वो मुझे माइनस करना होगा। सो परचेजेस था 4 लाख लेस परचेजेस रिटर्न 80,000, तो मेरे पास नेट जो फिगर निकल के आई परचेजेस की वो आई 3,20,000। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर गिवन है सेल्स 3,80,000 और सेल्स रिटर्न भी गिवन है। सो आप इधर आ जाइए, बाय सेल्स 3,80,000 लेस रिटर्न्स 20,000,
तो 3,60,000 आपकी नेट सेल्स की फिगर आती है। उसके बाद गिवन है कैरेज इनवर्ड्स 20,000। सो कैरेज इनवर्ड्स आपको कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। 2 कैरेज इनवर्ड्स यहाँ पर आप दिखाएंगे 20,000। अब आप इन क्वेश्चंस को ना इस तरीके से कर सकते हैं कि अपना डेबिट और क्रेडिट साथ साथ में करते चले, या फिर आप पहले डेबिट साइड करिए फिर उसके बाद आप क्रेडिट साइड करें। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि पहले डेबिट कर रहे हैं तो हाथ में हमेशा पेंसिल रखिए और जो आइटम्स आपके होते जा रहे हैं ना उन पे टिक मारते चलिए, ठीक है। ये तो छोटे क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कैरेज इनवर्ड्स कर लिया, रिटर्न्स आउटवर्ड हम ले चुके हैं। देन वेजेस एंड सैलरीज 50,000, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो 2 वेजेस एंड सैलरीज 50,000। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस गिवन है तो वो P&L अकाउंट में आता है, वेजेस एंड सैलरीज है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स इनवर्ड हम ऑलरेडी ले चुके हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 22 1,30,000, तो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में एक पॉइंट है, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर स्टॉक ऑन 31 मार्च 22 1,30,000 है, लेकिन उसके नीचे एक इन्फॉर्मेशन की है कि जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,20,000। तो मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था कि हम यहाँ पर विच एवर इज़ लेस लेते हैं, तो 130 और 120 दोनों में से कम कौन सा है, 120, इसलिए हमने यहाँ पर 1,20,000 लिया है। हम इधर का टोटल करेंगे तो वो है 4,80,000, और हम इधर का भी टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल है 4,30,000, विच मीन्स कि मेरी बैलेंसिंग कहाँ हो रही है, डेबिट साइड में हो रही है। तो क्या निकल के आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है। सो 4,80,000 और इसका टोटल 4,30,000 जब माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा 50,000। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए मैं आपको ये इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करो ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। मेरा मेन फोकस ये है कि बच्चों को ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट अलग से समझा रही हूँ। इसी तरीके से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अलग मतलब सेपरेट ही समझाऊंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में ना इंटरेस्ट आ जाए। सब कुछ एक साथ कराऊंगी ना तो आपके लिए शायद बोरिंग हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट जो है ना वो लूज़ कर जाओगे इसमें, और फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और मेरे पास एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो या तो आप सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस को लेके ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि जो फिगर मिसिंग है आप वो मतलब फाइंड आउट करके उस तरीके से सॉल्व कीजिए। बट आप क्या करेंगे, आप एडजस्टेड परचेजेस को लेके ही चलेंगे, बिकॉज इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है 5,50,000। तो जब एडजस्टेड परचेजेस हैं तो आप क्या नहीं लेंगे, आप परचेजेस नहीं लेंगे, आप ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे और आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेल्स है 6,25,000, तो मैंने ये सेल्स लिया 6,25,000। देन उसके बाद है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स 3,000, टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स 3,000। आगे देखिए वेजेस है 7,000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू वेजेस 7,000। उसके यहाँ बाद है फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड्स, ये आप नहीं लेंगे। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड्स अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज ये जो एक्सपेंसेस हैं ये परचेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, ये सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 50,000, वो हमें नहीं लेना बिकॉज हम ऑलरेडी एडजस्टेड परचेजेस यहाँ पे ले चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। इधर तो कुछ है ही नहीं, 6,25,000 है, आप यहाँ का टोटल निकालेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 5,60,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारा 65,000। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको आज बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।